हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो ये हमारे चैनल का जो पहला वीडियो है जिसको हम हिंदी में अपलोड कर रहे हैं। उससे पहले हमने इंग्लिश में बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं और हम आगे भी करते रहेंगे। और अगर चाहे तो आप पिछली वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पे। तो आज हम जो है जेईई एडवांस में आए 2023 में मैथमेटिक्स के कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन कहता है, let z be a complex number satisfying mod of z cube plus 2z square plus 4z bar minus 8 equal to 0, where z bar denotes the complex conjugate of z. Let the imaginary part of z be non-zero. Match each entry in list 1 to the correct entries in list 2. मतलब बेसिकली हमें क्वेश्चन को समझ के उसको सॉल्व करके जो चार हमें मैच द फॉलोइंग के ऑप्शन दिए गए उनको सही से मैच करना है। तो एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन होगा मॉड ऑफ जेड क्यूब प्लस 2z स्क्वायर प्लस 4z बार माइनस 8 इक्वल टू 0। जेड बार यहाँ पे बेसिकली जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट है। अब ऐसे क्वेश्चन को जब हमें सॉल्व करना होता है जहाँ पे हमें एक इक्वेशन में जो है जेड और जेड का कॉन्जुगेट एक साथ देखने को मिलते हैं, तो एक बहुत ईजी मेथड होता है कि ऐसे इक्वेशंस का पूरे का हम कॉन्जुगेट लिख दें। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो अगले स्टेप में हम जो है लिख सकते हैं कि जो ये इक्वेशन है इसके पूरे का कॉन्जुगेट भी 0 के इक्वल हो, जो कि सेंस बनाता है। अगर हम इस कॉन्जुगेट को यहाँ पे तोड़ें तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सप्रेशन के बारे में पता होगा कि फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये अलाउड है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं। और अगर कोई रियल नंबर हो उसका हम कॉन्जुगेट बनाते हैं तो वो रियल नंबर ही रहता है। तो अगर हम एक्सप्रेशन में आए तो यहाँ पे दिस इज़ अ रियल नंबर, ये एक रियल नंबर है, तो इसका कॉन्जुगेट सेम रहेगा, इसका भी कॉन्जुगेट सेम रहेगा। तो बेसिकली इसको हम लिख पाएंगे इस तरीके से, और इसको हमें कॉन्जुगेट करना पड़ेगा और ये हो जाएगा 4z और माइनस 8 इक्वल टू 0। तो हमें बेसिकली दो इक्वेशंस मिलेंगे, ये और ये। अब आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर हम इसको इससे सब्ट्रैक्ट करें तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें z और z कॉन्जुगेट का एक अच्छा सा एक्सप्रेशन मिल जाएगा जिससे हमें कुछ फ़ायदा हो भी सकता है। तो अगर हम उसको यहाँ पे देखें तो ये होगा, हम इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें मिलता है सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 हम लिख सकते हैं अगर हमें इंग्लिश में सही से चीज़ को रिप्रेजेंट करना है। तो ये होगा 2, हम ब्रैकेट्स में लिख रहे हैं ताकि चीज़ें इजीली आपको समझ में आए। और ये तो हमने इससे इसको सब्ट्रैक्ट किया है प्लस 4z माइनस z कॉन्जुगेट इक्वल टू 0। तो हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं और ये हमें मिल जाता है। हम यहाँ पे 2 को बोथ साइड्स कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हमें बेसिकली मिल जाएगा ये। अब अगर ये हम यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हम जो है यहाँ पे a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर जो a प्लस बी a माइनस बी होता है वो आइडेंटिटी यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं हमें बेसिकली मिलेगा ये और ये। अब यहाँ पे अगर हम एक माइनस को बाहर निकाल दें तो हमें बेसिकली ऐसा मिलेगा। तो हमें इसको बेसिकली फैक्टराइज करने की एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। अब ये जो है ये टर्म 0 नहीं हो सकता क्योंकि मेंशन्ड है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नॉन जीरो। तो ये 0 नहीं हो सकता, तो नेचुरली जो ये है इसको 2 के बराबर होना पड़ेगा। और अगर ऐसा होता है तो अगर आप इसको पहचान पाए तो ये बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ z है, जो कि हम कह रहे हैं कि 2 के बराबर है। इसका मतलब सीधा सीधा रियल पार्ट ऑफ z इज 1। तो मैं बेसिकली z जो कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस IB के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं उसका a मिल गया जो कि 1 है। अब इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। आप कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 प्लस IB लेके जो हमारा मेन इक्वेशन था वहाँ पे सब्सटीट्यूट करके b की वैल्यू निकाल के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम थोड़ा सा दूसरा सा अप्रोच यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो हमें जो पहले 2 इक्वेशंस मिले थे उनको हमें दोबारा से लिख लिया है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बजाय हम इनको ऐड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आपको जल्दी पता चल जाएगा। तो अगर आप इनको ऐड करें तो हमें मिलता है कि 2z का मॉड
प्लस 2 जेड स्क्वायर प्लस जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर प्लस 4 जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट माइनस 16 इक्वल टू 0। हमें ये मिलता है। अगर हम इसको देखें तो बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, जिसको हम लिख सकते हैं जेड प्लस कॉन्जुगेट जेड का स्क्वायर माइनस 2 जेड जेड कॉन्जुगेट। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर हम वैसा करें तो हमें ये इसकी वैल्यू भी बेसिकली पता है, तो इसकी वैल्यू 4 की इक्वल होगी। और ये जो हम टर्म देख पा रहे हैं तो ये बेसिकली मॉड जेड के स्क्वायर की इक्वल होगा। तो हमारा इक्वेशन जो है, और अगर इसको भी अगर हम 2 की वैल्यू पुट कर दे तो हम देख पा रहे हैं कि इक्वेशन हमारा बेसिकली मॉड जेड के फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है। तो अगर हम ऐसा करें तो हमारा इक्वेशन बेसिकली ऐसा हो जाएगा, और ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा +8 माइनस 16 इक्वल टू 0। हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 2z³ माइनस 4z स्क्वायर मॉड जेड स्क्वायर सॉरी, और यहाँ पे +8 + 8 माइनस 16 0 दे देगा। तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा। अब डेफिनेटली आप समझ पा रहे होंगे कि मॉड जेड 0 नहीं हो सकता। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें सीधा मिल जाता है कि मॉड ऑफ जेड इज़ 2। अब आपको ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, तो मैंने पहले ही कहा कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 + IV पकड़ के इक्वेशन में पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हमें मॉड जेड मिल गया। तो अगर मॉड जेड मिल गया, हमें बेसिकली जो b है वो अगर हम सॉल्व करेंगे हमें b मिल जाएगा ±√3। तो हमें एक्चुअली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुके हैं। और तो हम ऑप्शंस पे पहले आ जाते हैं। तो ऑप्शन का जो फर्स्ट पार्ट है वो कहता है कि मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, डेफिनेटली पता चलेगा कि मॉड जेड का स्क्वायर जो है दैट इज जेड स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 4। तो ये बेसिकली जो है हम मैच कर पाएंगे कि p जो होगा दैट विल कॉरेस्पॉन्ड टू 2। ये हमारा फर्स्ट मैचिंग हो जाएगा। अगर हम इस चीज़ को फर्दर देखें, जो क्यू ऑप्शन है वो कहता है कि इसकी वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस। तो हमें पता होगा कि ये जो वैल्यू होती है दिस इज बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बेसिकली यहाँ पे या तो +√3 है या तो -√3। तो बेसिकली दिस नंबर इज इक्वल टू ±2√3। तो इसका होल स्क्वायर अगर हम करेंगे जो कि पूछा है, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 12। और ये जो है हम क्यू को मैच कर लेंगे 1 के साथ। अगर आप इसको ध्यान से देखें, अगर हमें ये दोनों चीज़ें पता चल गई है और अगर हम 4 जो ऑप्शन है उनको देखें, आपको पता चलेगा कि ऑप्शन बी ही एकमात्र ऑप्शन है जहाँ पे ये दोनों सही से मार्क किए गए। तो अगर हम चाहें तो बी को यहीं पे मार्क कर सकते हैं और हम बाकी दोनों को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो जो पार्ट आर है वो पूछता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अब हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमने सारा कैलकुलेशन कर लिया है। इसकी वैल्यू होगी 4 और इसकी वैल्यू जितना मुझे पता है वो भी 4, तो मिल जाएगा 8। और हम कर देंगे कि r गोज विथ 3, r गोज विथ 3। और जो अगला पार्ट है वो पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका मॉड क्या होगा। तो अगर जाहिर सी बात है मैं कहाँ लिखूँ, जगह ही नहीं है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। तो हमें पूछ रहा था कि इसका जो मॉड है वो कितना होता है। अब हमें अगर z पता चल गया था कि z होता है बेसिकली इसके इक्वल, तो z+1 जो होगा वो इक्वल होगा इसके, और हमें इसका ही मॉड बताना है। तो मॉड बेसिकली जो होगा दैट विल बी 2 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर, और ये वैल्यू अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें मिल जाएगा 7। तो s जो है उसको हम मैच कर पाएंगे 5 के साथ। और अगर हम जो 4 हमारे ऑप्शन आए मैचिंग आए उसको हम देखें तो हमें ऑप्शन डी मिल रहा है करेक्ट आंसर। तो यही था सोल्यूशन। मुझे उम्मीद है आपको चीज़ समझ में आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।